Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th of February 2025. Let's start from our first question. Before we start the question, आप लोग को पीडीएफ चाहिए था तो आप लोग को चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा और टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल. राष्ट्रपति शासन को लेकर के कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है. याद रखना, ठीक है, कि वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट. आर्टिकल 360 के तहत, भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकती है. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन स्टेट विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज 6 मंथ. मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय अवधि के लिए आपका राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जा सकता है किसी भी राज्य में बिना किसी पार्लियामेंट अप्रूवल के. ठीक है, वो आपका कहता है 6 महीने का. ठीक है, अब आपका तीसरा स्टेटमेंट कहता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज़ अ वैलिड रीजन फॉर द इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल की हो जाती है आपका राज्य में, जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि उसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है. ओके, देखो इसमें से आपका स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है. ओके, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है, जिसके आपके क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, क्योंकि आपका नॉट करेक्ट पूछ रहा था, तो ये आपका नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है थर्ड. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा. ओके, अब देखो ये फर्स्ट गलत कैसे है. देखो ये आर्टिकल 360 कहता है ना, 360 नहीं है, 356 की बात करता है. ठीक है, आर्टिकल 356 में ये दिया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में. ठीक है, और ये जो 6 महीने का रूल कह रहा है, 6 महीने नहीं है, विदाउट अप्रूवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, विदाउट अप्रूवल आप 2 मंथ तक रख सकते हैं. ठीक है, और जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाती है तब आपको मैक्सिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 साल तक हम राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं. ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है हाई कोर्ट जजेस को लेकर के. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज इनकरेक्ट. ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द प्रोसेस रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, आपका जो प्रोसेस है राष्ट्रपति कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट के जजेस हैं उसके रिमूवल के लिए आपका जो कह सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए संसद में. ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन कहता है. ठीक है, दूसरा कहता है द जज कैन चैलेंज द रिमूवल इन द सुप्रीम कोर्ट. जो जज हैं वो चैलेंज कर सकते हैं रिमूवल को सुप्रीम कोर्ट में. ओके, थर्ड कहता है द मोशन फॉर रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, अगर रिमूवल की जो प्रक्रिया है वो किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में, आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं. फोर्थ कहता है द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिमूव द जज आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूवल. ठीक है, कहता है जब पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति को ये बाध्य हैं कि वो जज को हटा सकते हैं. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है आपका. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. देखो सो द करेक्ट ऑप्शन इज वो आपका बी हो जाएगा. ओके, आपका जज कैन चैलेंज द रिमूवल ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जज जो है चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट पूछा है. ओके, चलो हम अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द रीजन फॉर द सेटिंग ऑफ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीएससी. ठीक, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बात करता है. ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है जेपीसी को लेकर के.
पहला स्टेटमेंट कहता है टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल स्कैंडल, कोई भी फाइनेंशियल स्कैंडल होता है, स्कैम होता है, उसकी जांच के लिए जेपीएससी नियुक्त की जाती है। सेकंड कहता है टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर को इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके। थर्ड कहता है टू कंडक्ट द जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ, कोई भी रिव्यू जुडिशियल रिव्यू होती है लॉ का, उसको कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ वन कहता है टू एग्जामिन द इरेगुलरिटीज इन गवर्नमेंट फंक्शन, ठीक है, सरकार में कोई इरेगुलर काम होता है उसके एग्जामिन के लिए ये कर सकते हैं, जेपीसी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट सेटअप लगाया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 4। ओके, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, थर्ड वन आपका गलत होगा, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ओनली 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, ठीक है। आपका जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, ओनली 3। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।